नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 11 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और इसका पार्ट थर्ड ये आज शाम को 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है नीति आयोग ने शुरू किया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम डिटेल से कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने किसकी सहायता से इसको लॉन्च किया है? तो नाम क्या है? पिरामिड फाउंडेशन। पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये सीधा सीधा कोविड-19 पेशेंट के लिए है, मतलब उनको घर पर ही होम केयर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। उसके लिए नीति आयोग ने पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है नीति आयोग। तो इसके बारे में समझते हैं पहले। नीति आयोग, इसका पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है, जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर से बोलता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो इसको फॉर्म किया गया था कब? 2015 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ना, ये होते हैं प्रधानमंत्री। और अभी कौन है प्रधानमंत्री? यह है नरेंद्र मोदी जी, और भाई इसके चेयरपर्सन हैं। बात करें वाइस चेयरपर्सन की, ये कौन है? तो ये है राजीव कुमार। इनका नाम भी आप याद रखेगा। सीईओ की बात करें, ये कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। ये तो है सीईओ। ये तो बात करी हमने नीति आयोग की बेसिक डिटेल के बारे में। अब समझ गए ना? देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा? नीति आयोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, नीति आयोग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ किया अनुबंध। अब आप क्वेश्चन लगाइए सीधा, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा झारखंड। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, झारखंड। अभी हाल ही में क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 के बीच में तो देखो होगा क्या, 14 जून 2021 से अगले 3 महीनों के लिए अभी देखो जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो क्लासेस में क्या होगा? स्कूल के अंदर क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 की जो भी क्लासेस है ना, मतलब जो भी उनके जो सिलेबस है वो सभी इस चैनल पर क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा। वहाँ पे ये सीधा सीधा प्रसारण होगा। और ये इसके लिए भी हाल ही में झारखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया है, मतलब अनुबंध किया है। इसका सीधा सीधा मकसद क्या है कि जो एजुकेशन है उसका किसी भी प्रकार से उस पर मतलब प्रभाव ना पड़े, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। अब बात झारखंड की है। झारखंड की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है झारखंड की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल की बात करते हैं। रांची इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये राज्यपाल हैं। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, रांची में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राजीव रंजन। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी, 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, वो नाम आप याद रखेगा। नाम क्या है? बेतला नेशनल पार्क। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेतला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू और कश्मीर का वेयान गांव, ध्यान से सुनिए, जम्मू और कश्मीर का वेयान गांव अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए। वेयान गांव अपनी सभी वयस्क का मतलब क्या है? मतलब वहां पे जो भी अडल्ट पॉपुलेशन है ना, इसका टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। अब इसमें यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में लिखना रह गया है कि ये गांव कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है।
देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इस गांव में क्या है, ऑलमोस्ट कितने लोग रहते हैं इस गांव में, जो तकरीबन लोगों की संख्या है ना, ये 300 के अराउंड, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं आप 362 के करीब है। और यहाँ पे जो है नेट है नहीं, मतलब इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है नहीं। तो ये जो 362 पॉपुलेशन है, इनको घर घर जाकर टीकाकरण किया गया है, इसलिए ये गांव अभी चर्चे में आया है। और ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है, बांदीपुरा। बांदीपोरा जिले में ये गांव है। नाम इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। वेयांग गांव ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि इसने अभी अपने सभी अडल्ट पॉपुलेशन का 100% वैक्सीनेशन कर लिया है। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है, जम्मू कश्मीर की पहले आप इंपोर्टेंट करंट अफेयर देख लीजिए। देखो ये जम्मू कश्मीर का पिछला इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। ये 4th पॉइंट इंपोर्टेंट है। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। 5th पॉइंट भी इंपोर्टेंट है। मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खोला गया। जिला उद्योग केंद्र जम्मू कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीने की बुनाई, कटाई और सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ। श्रीनगर शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ। ये 8th पॉइंट इंपोर्टेंट है। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये जम्मू कश्मीर की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा ये कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये जम्मू कश्मीर के हैं। बात करें अगर हम लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कौन है, तो ये है राधा कृष्णा माथुर, आप ये भी कह सकते हैं RK माथुर। देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बने थे 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन 3 के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पंकज मित्तल ये मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देखो अभी हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था रायमोना नेशनल पार्क, इसे असम का 6ठा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे अगर आप कभी विजिट करेंगे तो आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलेंगे। और अब असम की सरकार ने जो ये देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, अब इसी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करके इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। और ये राज्य का कौन सा नेशनल पार्क होगा, ये होगा 7वां नेशनल पार्क। देखो अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए, फिर हम बाकी डिटेल कवर करते हैं। किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य यानी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, तो आंसर क्या होगा, आसाम। 4th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आप 3 पॉइंट याद रखेगा। एक तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में है यानी यूटी में है, तो क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब पूछा जाएगा कि मतलब एक ऐसा राज्य बताइए भारत का जहां पे एक भी नेशनल पार्क नहीं है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर क्या होगा, पंजाब। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ऑलमोस्ट 10 के करीब है। फिर आता है नंबर किसका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, ये यूटी है, यहाँ पर भी कितने नेशनल पार्क हैं, 9। बात करें फिर पंजाब जहां पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा। अब आसाम का जो पिछड़ा करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। असम की लोकेशन देखिए, ये है असम की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुई थी। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं: काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। और छठा कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क। और अब सातवां कौन सा बन गया? सातवां बन गया है देहाइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। अब मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया। फोर्थ पॉइंट, यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, यह है इसकी लोकेशन। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा बनती है। भोपाल इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल है। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोसल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में 57,657 स्ट्रीट वेंडरों के लिए कोविड-19 सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से 26 करोड़ 29 लाख की राशि मंजूरी की है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं। देखो, रोड के किनारे इस प्रकार से जो ये रेडिया लगाते हैं ना, फलों की, सब्जियों की, जूस की, इनको आप कह सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। ये स्मॉल बिजनेसमैन भी होते हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में 57,657 स्ट्रीट वेंडरों के लिए कोविड-19 सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से 26 करोड़ 29 लाख की राशि मंजूरी की है? तो आंसर क्या होगा? 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। उड़ीसा इसका सही आंसर है। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा उड़ीसा का करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL का एग्जाम हुआ है अभी 2021 में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। ये उड़ीसा की लोकेशन है। ये इसकी बेसिक डिटेल। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी, याद रखेगा। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चारों उड़ीसा में हैं। चिल्का लेक जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर, मंदिरा डैम शंख रिवर के ऊपर है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। बढ़ते हैं आगे। IEU के अनुसार ओकलैंड सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। देखो यहाँ पे आएगा अधिक। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है? तो आंसर क्या होगा? ओकलैंड। ओकलैंड कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड में है। और ये अभी रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? IEU। ये क्या है? देखो इसका पूरा नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लंदन में है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। और इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें पहला स्थान तो ओकलैंड को मिला है। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है? दूसरे नंबर पर रहा है जापान का ओसाका। और तीसरे नंबर पर कौन सा रहा है? ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड।
ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। ये शहर जापान ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरे नंबर पे रहा है और दूसरे नंबर पे जापान का ओसाका, पहले पे न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। बढ़ते हैं आगे। गुजरात सरकार ने लॉन्च किया ई निर्माण पोर्टल। देखो ये है क्या, ये राज्य की जो भी वेरियस वेलफेयर स्कीम है ना, उनका लाभ उठाने के लिए वर्करों के लिए एक मतलब जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ये मतलब वहाँ पे ये आके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एक प्रकार का ई निर्माण पोर्टल है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब बात गुजरात की है, ये रही लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। देखो इसको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, ये यहाँ पे सीधी सीधी लिखी गई है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन लगाइए, जून 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट न जाए इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम, और असम के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन लगाइए, ये बॉडी न्यूज़ में थी। G7 समूह में कितने देश हैं? आपको बताने हैं 7, 9, 10, 11। एक तो ये आंसर आपको बताना है और ये भी बताने हैं जो देश है उन देशों के नाम भी बताने हैं कि G7 में कौन कौन से देश हैं। और आपको ये भी बताना है G7 के साथ एक देश बनता था, मतलब एक देश को जोड़ा जाता था, उसके बाद बनता था ये G8, लेकिन 2014 के बाद इसे दोबारा से G7 कर दिया गया। तो आपको ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। एक तो ये बताने हैं कि कितने देश हैं, दूसरा उनके नाम बताने हैं और इस देश का नाम बताना है जिसके बाद ये G8 बन जाता था, मतलब उस देश को ऐड करने के बाद ये ग्रुप G8 में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, ये आपको बताना है। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है? आसाम सही आंसर है। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन योजना शुरू की है? हरियाणा सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया? दिल्ली सही आंसर है। रणजीत सिंह दिसाले को किस संस्था शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? मतलब किस संस्था का शिक्षा सलाहकार एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक सही आंसर है। किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? तो सर्जियो पेरेज सही आंसर है। किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत की? प्रकाश जावड़ेकर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्मार्टफोन, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए किसको अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? एस इन्बासेकर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर की पूर्ण नियुक्ति को मंजूरी दी गई? जून 2021 में इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।